हेलो एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 एंड दिस इज़ हावड़ा हावड़ा ब्रिज। तो एक्चुअली मैं अपने होम टाउन ट्रैवल कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे एकदम लास्ट मोमेंट पे ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो अभी मतलब मैं आप लोगों के साथ जस्ट एक जर्नी वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मेरी ट्रेन आ चुकी है। तो प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है घर पे, क्योंकि पैकिंग अभी पूरी बची हुई है। नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना है। सो दिस इज़ द वेदर ऑफ कोलकाता राइट नाउ। बहुत ज़्यादा ठंड है प्लस फॉगी सा वेदर है। तो मेरे होम टाउन में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो मैं आज ही पहुँच जाऊँगी। जस्ट 5 आवर्स की जर्नी थी एंड कल होने के बाद नेक्स्ट डे मतलब उसके बाद परसों हो करके मुझे निकलना है। जस्ट आज मैं पहुंच रही हूँ, परसों मुझे निकलना होगा वेलोर के लिए। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी। तो आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे कुछ व्लॉग्स जो बेसिक होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ज़्यादा तो मैं वहाँ शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सारी चीज़ें मुझे करनी होंगी। एंड अभी आप यहाँ का वेदर देख सकते हैं कि बिल्कुल स्काई और लैंड एकदम एक जैसा ही लग रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी भी लग रहा था। तो जाने के बाद बहुत सारा काम है, बहुत सारी पैकिंग करनी है। प्लस मुझे पहले से पता नहीं था कि मुझे ट्रैवल करना है। तो मैंने कुछ कंपनीज़ के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट कर लिया था, बट दे वर काइंड इनफ टू चेंज द एड्रेस एंड मेरे घर पे सारी चीज़ें आ गई है। तो जाने के बाद ना सिर्फ मुझे पैकिंग करना है बट मुझे शूटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है। तो जस्ट 1.5 डे में ही सारी चीज़ें करनी होंगी। तो बहुत ज़्यादा मेसी होने वाला है मेरा कुछ दिन। प्लस पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम कोलकाता में भी था। एंड मुझे लिटरली सारी चीज़ें पैक करनी पड़ी खाने पीने की, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा होता है ना कि जो भी चीज़ें होती है खाने पीने की बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं एंड धूप निकल चुकी है। तो काफ़ी अच्छा सा वेदर हो रखा था आज। एंड मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। सो आई वॉज एक्चुअली गेटिंग बोर्ड। तो मुझे अभी तक पता नहीं है कि मैं कोलकाता कितने दिन में ट्रैवल करूँगी। तो मैंने खाने पीने की चीज़ें भी पैक कर ली है। एंड वापस जाने के बाद मुझे वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाएगा सारी चीज़ों को ठीक करने में एंड साफ़ करने में। सो लेट्स सी वहाँ जाने के बाद क्या कंडीशन होगी, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, ना ही हमारी होटल बुक हुई है, ना ही कोई लॉज बुक किया है हमने। जस्ट वहाँ जाने के बाद ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। एंड यू कैन सी माई स्किन के कुछ आउटबर्स्ट्स हो रखे हैं एंड डार्क सर्कल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखा है। एंड अभी 10:30 बज रहा है एंड आई एम अबाउट टू रीच। तो ज़्यादा लगेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5 लगेज हो गया था, जिनमें से कि 2 लगेज तो मेरे एक्चुअली थे भी नहीं। एक में कुछ चीज़ें मैं घर के लिए लेकर के जा रही थी, एक में मेरा कुछ राशन का सामान था जिसे ऑब्वियसली मैं वहाँ पे छोड़ नहीं सकती थी। मैंने सारी चीज़ें शॉपिंग कर ली थी एंड मुझे ट्रैवल करना पड़ गया। तो यहाँ पे ये प्लान देख सकते हैं। यहाँ से मेरा शहर शुरू हो जाता है, जस्ट 2-4 मिनट में स्टेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहती हूँ, तो कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। सो दिस इज़ माई सिटी। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो नहीं दिख रहा होगा, बट आपको यहाँ पे ट्रीज़ ही ट्रीज़ दिखेंगे, ग्राउंड्स दिखेंगे। तो काफ़ी खुला खुला शहर है मेरा, प्लांट सिटी है, छोटा सा शहर है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत कम होती है। एंड दिस इज़ द लाइक वेदर राइट नाउ। एंड मेरा स्किन आप देख सकते हैं कि डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि मैं सुबह 3 बजे से उठी हुई हूँ। मैंने रात में जस्ट 2 घंटे ही नींद लिया था। एंड अभी जस्ट हम अपने सेक्टर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह का व्लॉग मैं फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ, कुछ अपने पर्सनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर्स की कंडीशन कैसी है। तो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की क्वार्टर्स की कंडीशन ऐसी ही होती है। यहाँ पे कोई भी पेंट हमेशा नहीं होता रहता, साल में एक बार हो गया तो काफ़ी है। एंड ये मेरा सेक्टर है। अभी जस्ट मैं अपने घर जाऊंगी तो अपने कैट से भी मिलवाऊंगी। तो अभी वो कहीं बाहर घूम रही होगी, खेल रही होगी। हम इसे बहुत ज़्यादा घर पे बंद करके नहीं रखते बिकॉज ऑब्वियसली वो कैट है एंड उसे भी पूरा टाइम चाहिए रहता है। तो हम लोग उसे हमेशा घर पे नहीं रखते। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि मैं घर पे बोल बोल के थक चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे व्लॉग लाइक वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे घर पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता वीडियो शूट करना, कभी कभी मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ। सो दिस इज़ माई बिल्डिंग एंड फर्स्ट फ्लोर है मेरा। एंड बहुत ज़्यादा लाइक कभी घर पे चीज़ें चल रही है तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ तो शेयर नहीं कर पाऊँगी। दिस इज़ माई लाइक होम। एंड मेरी मॉम ने अभी दरवाज़ा खोला है, अभी मेरी कैट भी कहीं बाहर से आ जाएगी। यहाँ पे मेरे कुछ पैकेजेस पहले से आकर के रखे हुए हैं, तो मुझे सारे वीडियोस शूट करना है। एंड ही इज़ माई डैड, हम इन्हीं को दिखाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। एंड शी इज़ माई कैट, मीट माई कैट किटी। तो अभी लाइक ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करेगी। बाहर से कोई भी आता है, लाइक मेरा भाई हो स्कूल से अगर वो आए या फिर पापा अगर जॉब से आए, तो उसे सारी चीज़ें देखनी होती है। तो वो अभी सारी चीज़ें देख रही है कि क्या सारी चीज़ें हैं। तो किटी के साथ सबसे कम टाइम मैंने ही स्पेंड किया है, बट स्टिल शी वॉज रिकॉग्नाइजिंग मी। बट थोड़ा कम ही वो मुझ में लग रही थी, 1-2 दिन के बाद नॉर्मल हो जाती। बट मैं तो ट्रैवल करने वाली हूँ तो
लाइक ऐसा हो नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मेस हो रखा है अभी ये रूम, क्योंकि मैं अभी जस्ट आई हूँ, मेरा पैकेजिंग भी जस्ट आज ही आया, मेरा जो भी पीआर है, जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं। तो उस वाले थैले में मेरे कुछ मिठाई थी एंड कुछ मतलब जो भी मेरे राशन का सामान है वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आई थी। एंड दिस इज़ माई स्किन राइट नाउ। कंडीशन भी ख़राब होती जा रही है स्किन की, क्योंकि मैंने प्रॉपर केयर नहीं किया है। एंड अभी मेरी कैट सो रही है, तो जस्ट मैं इस ब्लॉग को अब एंड करना चाहूँगी। तो ये मैंने जस्ट एक छोटा सा जर्नी वाला ब्लॉग शेयर किया है, अपडेट शेयर किया है कि मैं भी अपने घर पे हूँ। तो ये जब तक आप लोगों को मिलेगा तब तक शायद मैं वेलोर में ही रहूँगी ऑब्वियसली। वहाँ पे भी कुछ व्लॉग्स शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में और भी व्लॉग्स आएंगे, मैं किटी की भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।